बैक टू माय चैनल इंग्लिश नो वरीज। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द पावर ऑफ वन विल, एक इरादे की ताकत। सो वेलकम टू अ स्टोरी वेयर इमोशन मीट्स इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, आज आप कहानी पढ़ने वाले हो उस कहानी को आप खुद से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा जो आज हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को पढ़ना। लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। 2 years ago, I was sitting in a corner of my house. 2 साल पहले मैं अपने घर के एक कोने में बैठा हुआ था। तो इस लाइन में देखिए कि हमने was वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज किया है। दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। I had failed my interview again. मैं अपने इंटरव्यू में दोबारा फेल हो चुका था। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म failed का यूज किया है। तो ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। I didn't have a laptop. मेरे पास लैपटॉप नहीं था। I didn't have money for coaching. मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमने did not have का यूज किया है, और did not का यूज हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, और have का यूज हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जहां पर हम किसी चीज के ऊपर राइट शो करते हैं, अथॉरिटी शो करते हैं, तो वहां पर हम have का यूज करते हैं। अर्थात कि जब भी हम ये बताते हैं कि ये चीज मेरी है या मेरा अधिकार इस चीज के ऊपर है, तब हम वहां पर हैव का यूज करते हैं। एंड माई ओनली फोन, और मेरा एकमात्र फोन। द स्क्रीन वॉज क्रैक्ड, स्क्रीन टूटी हुई थी। तो इस लाइन में भी आप देखोगे कि हमने वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्रैक्ड, जिसका मतलब टूटा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस है। बट यू नो वॉट आई हैड, परंतु तुम्हें पता है मेरे पास क्या था? आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था। एवरी नाइट आई सिट इन द सेम कॉर्नर, हर रात मैं उसी कॉर्नर में बैठता हूं। आई वॉच फ्री इंग्लिश वीडियोज ऑन दैट सेम ब्रोकन स्क्रीन, मैं उसी टूटी हुई स्क्रीन पर फ्री इंग्लिश वीडियोस देखता हूं। तो इस तरीके से यहाँ बताया है, दोनों सेंटेंस के अंदर हमने हर एक दिन की बात कही है। तो जब भी हम सेंटेंसेस के अंदर कोई ऐसे काम की बात करते हैं जो रोज किया जा रहा है, तो वो सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं, क्योंकि हम उसमें उन कामों की बात करते हैं जिन कामों को हम रोज कर रहे हैं, हर एक दिन कर रहे हैं, अपने रूटीन में कर रहे हैं। तो इसलिए वो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। I have been learning silently. मैं चुपचाप सीख रहा हूं। I have been improving slowly. मैं धीरे धीरे सुधार ला रहा हूं। तो इस तरीके से have been प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का हम यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। नो वन नोज, किसी को भी नहीं पता। बट आई नो समथिंग इनसाइड मी इज चेंजिंग, परंतु मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में इज, एम, आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माना जाता है। वन डे, एक दिन। आई विल स्पीक कॉन्फिडेंटली, मैं आत्मविश्वास से बोलूंगा। एक दिन मैं आत्मविश्वास से बोलूंगा। तो इस तरीके से जब भी हम किसी सेंटेंस में विल का यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे फ्यूचर के माने जाते हैं, क्योंकि हम उन सेंटेंसेस के अंदर आने वाले समय की बात कर रहे हैं। I will on with my skills,
मैं अपने हुनर से कमाऊंगा। स्किल्स का मतलब होता है हुनर और अर्न का मतलब होता है कमाना। तो इस सेंटेंस में भी हमने विल का यूज किया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर टेंस है। आई विल फिक्स दिस फोन, मैं इस फोन को ठीक कर लूंगा। तो इस तरीके से फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई विल फिक्स माई लाइफ, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने जीवन को ठीक कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जब भी विल का यूज कर रहे हैं तो विल हमेशा फ्यूचर को डिनोट करता है। तो जब भी हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जहां पर हम आने वाले समय की बात करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर टेंस कहलाए जाते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगले साल मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सेंटेंस में भी हमने फ्यूचर की बात करी है और साथ ही साथ हमने फ्लुएंट की बात करी है। फ्लुएंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज में हुनर प्राप्त कर लेते हैं या हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं, बिना झिझक के हम चीजों को करने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्लुएंट। और इंग्लिश में जब हम फ्लुएंसी की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि इंग्लिश बोलने में हम बहुत ही ज्यादा माहिर बन जाएंगे। तो उस तरह से हम इस सेंटेंस में हम फ्लुएंट का हमने यूज किया है। आई विल बी हेल्पिंग अदर्स लर्न टू, मैं दूसरों की भी मदद करूंगा इंग्लिश समझने में, इंग्लिश को लर्न करने में। तो विल बी हेल्पिंग का मतलब है यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट, यहाँ पर हमने यूज किया इस तरीके से। आई विल बी हेल्पिंग अदर्स लर्न टू का मतलब है कि मैं दूसरों को सिखाऊंगा, इस तरीके से उनको भी हेल्प करूंगा कि वो भी इंग्लिश को सीख पाए। तो ये सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हमने विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है। यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन द वर्ल्ड डजंट, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए चाहे संसार करे या ना करे। तो इस तरीके से तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है, तुम्हारा भरोसा खुद के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस लाइन में देखोगे कि हमने मस्ट का यूज किया है। मस्ट एक मोडाल वर्ब होता है जिसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी चीज की एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी या करनी ही चाहिए। तो इस तरीके से वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। यू कैन राइज विदाउट मनी, आप बिना पैसों के आगे बढ़ जाओगे या आप बिना पैसों के आगे बढ़ सकते हो। तो जब भी आप अपने अंदर आत्मविश्वास को बना लेते हो या आपके अंदर उस तरह का आत्मविश्वास आ जाता है तो आप बिना पैसे के भी आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से इस लाइन में हमने कैन का यूज किया है और कैन हमारी एबिलिटीज के लिए अर्थात हमारी काबिलियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे अंदर किसी काम को करने की कितनी क्षमता है, और ये भी हमारा एक मोडाल वर्ब कहलाया जाता है। यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ, तुम्हें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने शुड का यूज किया है। शुड भी हमारा एक मोडाल वर्ब होता है जो हमें किसी तरह की एडवाइस देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इस सेंटेंस में बताया गया है कि हमें अपनी तुलना किसी भी इंसान से नहीं करनी चाहिए, किसी तरीके से नहीं करनी चाहिए। यू माइट फील लॉस्ट टुडे, आज तुम खोए हुए हो सकते हो या महसूस कर सकते हो, अपने आप को खोया हुआ महसूस कर सकते हो। तो यहाँ माइट का इस्तेमाल किया है। माइट हमेशा उस तरीके से पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता है। ये भी हमारा एक मोडाल वर्ब होता है जो हमेशा पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तुम खोए हुए अपने आप को फील कर सकते हो आज, परंतु बट यू विल शाइन टुमारो, कल तुम चमकोगे, परंतु कल तुम चमकोगे। आज तुम खोए हुए अपने आप को महसूस कर सकते हो पर कल तुम चमकोगे, इस बात के बारे में बताया गया है। इफ आई हैड वेटेड फॉर अ परफेक्ट फोन और अ परफेक्ट टाइम, अगर मैंने एक परफेक्ट फोन और एक परफेक्ट टाइम का इंतजार किया होता। तो देखिए इसमें हमने अगर का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब होता है इफ। तो इफ हमारा एक कंडीशनल होता है
जो हमें किसी तरह की कंडीशंस के बारे में बताता है, शर्त रखता है और कहता है कि अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा करता या अगर ऐसा होता, अगर जब भी हम अगर वक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने वाक्यों में, अपने सेंटेंसेस में, तो वहां पर वो हमारा कंडीशनल माना जाता है और इफ का यूज इन सेंटेंस में किया जाता है। आई वुड नॉट बी हेयर टुडे, मैं आज यहाँ नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वुड का यूज किया है, जो विल के साथ वुड का इस्तेमाल किया जाता है। विल को जब हम चेंज करते हैं अपने पास्ट के अंदर तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा हो सकता था, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर मैंने नया फोन ले लिया होता या मैंने अपने परफेक्ट टाइम जो है उसका वेट करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया गया। वुड भी एक मोडाल वर्ब है, तो इस तरीके से यहाँ पर ही बताया गया है। और वुड हमेशा विल के एब्सेंस में लगाया जाता है। जब हम विल का यूज नहीं करते तो हम वुड का करते हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म होता है विल का। इफ यू स्टार्ट नाउ यू विल ग्रो बिफोर यू रियलाइज इट, और तुम जो है शुरू करोगे। इफ यू स्टार्ट नाउ, अगर तुम शुरू अभी से करते हो, तुम्हारी शुरुआत अभी से होती है। यू विल ग्रो बिफोर यू रियलाइज इट, तुम अब महसूस करने से पहले ही आगे बढ़ चुके होगे। तो इस तरीके से बताया गया है कि अगर तुम अभी शुरू करते हो तो तुम्हारे महसूस करने से पहले ही तुम आगे बढ़ चुके होगे। तो इस तरीके से सेंटेंस में भी इफ का यूज किया है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर तुम अभी से शुरू करते हो तो तुम्हारे महसूस करने से पहले ही तुम आगे बढ़ चुके होगे। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि ऐसा भी हो सकता है। One day my sister said, "Why do you study on this broken phone?" एक दिन मेरी बहन ने कहा कि तुम इस टूटे हुए फोन पे क्यों पढ़ते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट स्पीच का यूज किया है, क्योंकि हमने कोटेशन मार्क से स्टार्ट किया है, कोटेशन मार्क पे एंड किया है और साथ ही साथ हमने सेड का यूज किया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरी बहन ने कहा कि तुम इस टूटे हुए फोन पे क्यों पढ़ते हो। तो इस तरीके से डायरेक्टली मुझसे बात करी और मुझसे बोला। एंड आई रिप्लाइड, और मैंने कहा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्टे ब्रोकन लाइक इट, क्योंकि मैं इसकी तरह टूटा हुआ नहीं रहना चाहता। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि वो नहीं चाहता कि वो टूटे हुए फोन की तरह रहे। तो इसलिए वो कहता है अपनी सिस्टर को कि मैं इस टूटे हुए फोन की तरह नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं इस टूटे हुए फोन पर अभी पढ़ रहा हूं, पर जब मैं अपनी जिंदगी को ठीक कर लूंगा तो मैं एक नया फोन तब खरीद लूंगा। लेटर, बाद में, आई टोल्ड माई फ्रेंड माई सिस्टर हैड आस्क्ड मी अबाउट माई फोन, और बाद में मैंने अपने दोस्त को बताया। तो यहाँ पर टोल्ड माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड, तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने दोस्त की बात कही और क्या बताया कि मेरी सिस्टर ने मुझसे ऐसा पूछा था। तो हम यहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी बहन ने मुझसे पूछा था इस फोन के बारे में, मेरे फोन के बारे में। And I had told her that I didn't want to break like it, और मैंने उसे कहा कि मैं इसकी तरह टूटना नहीं चाहता था। तो did not का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ड्रीम्स आर नॉट गिवन, दे आर अर्न्ड, सपने दिए नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें एक एडवाइस दे रहा है, और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, क्योंकि इसमें सिंपली एक चीज के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाया जाता है, जहां बताया गया है कि सपने किसी को दिए नहीं जाते, वो हासिल किए जाते हैं। फेलर्स आर फेस्ड बाय ऑल, असफलता हर किसी को सहनी पड़ती है, हर किसी को फेस करनी पड़ती है, असफलता का सामना हर किसी को करना पड़ता है। सक्सेस इज क्रिएटेड स्टेप बाय
स्टेप सक्सेस स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है। एक कदम से दूसरा कदम सक्सेस की तरफ रखा जाता है और उसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। वो अपने आप नहीं बन सकती। सो माय फ्रेंड्स, तो मेरे दोस्तों, इफ योर फोन, अगर तुम्हारा फोन इज ब्रोकन, टूटा हुआ है, इफ योर ड्रीम्स आर डस्टी, अगर तुम्हारे सपनों पे धूल लगी हुई है, इफ योर लाइफ फील्स साइलेंट, अगर तुम्हारी जिंदगी शांत महसूस कर रही है, जस्ट रिमेंबर, याद रखो, यू डोंट नीड अ परफेक्ट स्टार्ट, तुम्हें एक अच्छी शुरुआत की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एडवाइस दी जा रही है आपको, यू डोंट नीड अ परफेक्ट स्टार्ट, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। यू नीड अ पावरफुल रीजन, कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग, और तुम्हें एक बहुत ही मजबूत कारण की जरूरत है। सीखते रहो, विश्वास करते रहो, कीप गोइंग, चलते रहो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर नीड का यूज हुआ है। नीड भी हमारा एक मोडाल वर्ब है, जिसमें हम देख सकते हैं किसी तरह की जरूरत के बारे में बताया गया है, नेसेसिटी के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ एक इंपेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें एडवाइस दी गई है कि आपको किसी पावरफुल रीजन की जरूरत नहीं है, आपको सीखते रहना है, विश्वास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बिकॉज वन डे, क्योंकि एक दिन, द वर्क विल आस्क हाउ डिड यू डू इट। सो इस तरह से पूछा गया है, बिकॉज वन डे द वर्ल्ड विल आस्क हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया। तो एक दिन संसार आपसे पूछेगा कि आपने ये कैसे किया। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने देखिए बताया गया है कि जब हम सीखते रहते हैं कभी कोई चीज, या हम विश्वास करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, तो आगे जाकर हम इतने ज्यादा स्किल्ड हो जाते हैं कि फिर संसार हमसे पूछता है कि तुमने ये चीज कैसे की। एंड यू विल स्माइल, और तुम मुस्कुराओगे, एंड से, और कहोगे, विद अ ब्रोकन फोन एंड अनब्रेकेबल विल, इस तरीके से तुम मुस्कुराओगे और कहोगे एक टूटे हुए फोन के साथ और एक अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल का मतलब होता है अटूट, और अटूट का मतलब है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक ऐसे विश्वास के साथ, एक ऐसे इरादे के साथ जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था, वो अटूट था। अनब्रेकेबल में हम देख सकते हैं, ब्रेकेबल का मतलब होता है तोड़, जिसको हम तोड़ सकते हैं, अनब्रेकेबल का मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर यूएन जो प्रीफिक्स लगाया गया है, इसने पूरे के पूरे वर्ड को का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से ये अनब्रेकेबल हो जाता है। सो यहाँ पर बोला गया है कि जब लोग आपसे पूछेंगे तो आप स्माइल करते हुए बोलोगे कि मैंने एक टूटे हुए फोन के साथ, एक अटूट अनब्रेकेबल विल के साथ, इरादे के साथ मैंने अपनी शुरुआत की थी, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यू डोंट नीड परफेक्ट टूल्स टू बिगिन, तुम्हें एक परफेक्ट टूल की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक परफेक्ट सामान की जरूरत नहीं है। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू कंटिन्यू, तुम्हें कंटिन्यू करने के लिए एक मजबूत कारण की जरूरत है। जब भी आपको कोई चीज करनी है तो उस चीज को करने के लिए आपको एक बहुत मजबूत कारण की जरूरत होती है, ना कि एक अच्छे सामान की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक अच्छा रीजन है तो आप किसी भी चीज को बहुत इजीली जो है पा सकते हो, सक्सेस तक पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको किसी परफेक्ट सामान की जरूरत नहीं है, बट एक बहुत ही अनब्रेकेबल विल की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम एक मजबूत इरादे के साथ अपनी सक्सेस को पा सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।